राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। तुला राशि 1 से 31 मई चमत्कारी महीना, महापरिवर्तन का दौर। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। तुला राशि महापरिवर्तन का महीना है, चमत्कारी महीना है। 5 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वर्तमान में ग्रहों की जो स्थिति है, आपके 6वें घर में बुध, शुक्र, शनि, राहु बैठे हुए हैं। आपके 7वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं और आपके 8वें घर में गुरु बैठे हुए हैं और आपके 10वें घर में मंगल बैठे हैं और आपके 12वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। इस महीने में बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन यह होगा कि सूर्य का परिवर्तन होगा, बुध का परिवर्तन होगा, राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा और हमारे गुरु का परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। 5 बड़े ग्रहों का परिवर्तन। बुध का तो 2 बार परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन क्या होगा? सबसे पहला परिवर्तन होगा 7 मई को बुध का। बुध जो आपके इस घर में बैठे हैं, 6वें घर में, आ जाएंगे आपके 7वें भाव में सूर्य के साथ। तो 7 तारीख से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ठीक, उसके बाद में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति जो आपके इस घर में बैठे हैं, यानी 8वें भाव में, अब ये मिथुन राशि में आ जाएंगे आपके भाग्य के घर में। 1 वर्ष के बाद इनका यह परिवर्तन हो रहा है और 1 वर्ष तक ये आपके भाग्य के घर में ही रहने वाले हैं। ठीक है, और 15 तारीख को सूर्य देव मेष से निकल करके वृषभ में आ जाएंगे। ठीक, वृषभ में आ जाएंगे। उसके बाद में 18 मई को राहु जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके 5वें घर में और 18 मई को ही केतु सिंह राशि में आ जाएंगे और 23 मई को बुध फिर आ जाएंगे आपके वृषभ राशि में, जहां सूर्यदेव आएंगे वहीं पे बुध भी आ जाएंगे। तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। यानी इस महीने में आपके इस घर में 7वें और 8वें दोनों में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा मई के महीने में। इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत चमत्कारी परिणाम आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के बाद आपके भाग्य के घर में आएंगे। आपके पिता के साथ यदि संबंध में कोई दिक्कत परेशानी थी वह दूर हो जाएगी। पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपका काम रुका था, लटका भटका था, भाग्य से आपका वह काम सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, पूर्णता की ओर बढ़ेगा, पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की मई महीने में। अब जब आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका लग्न जागृत होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका विवेक बढ़ेगा, आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, नौकरी का प्रबल योग बैठेगा, बनेगा। आप इंटरव्यू दें, परीक्षा दें, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी इस महीने में। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पे, छोटे भाई बहन, छोटी दूरी की यात्रा पे और पराक्रम पे। तो छोटे भाई बहन से यदि कोई अनबन था, कोई मनमुटाव था, कोई दुराव था, तो वह मनमुटाव दुराव दूर होगा। छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ होगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, वर्चस्व आपका बढ़ेगा, इज्जत आपका बढ़ेगा। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें घर पे।
तो संतान प्राप्ति का योग प्रबल योग बैठेगा, बनेगा। जिनके संतान नहीं थे, विवाह के कई वर्ष हो चुके थे, उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनेगा। आपके बच्चों के साथ यदि कोई मतभेद था, कोई दुराव, कोई मतभेद, वह दूर हो जाएगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, हमारी बहनें परेशान थी, हमारे भाई परेशान थे, हमारे जो पिता तुल्य हैं परेशान थे कि उनकी बिटिया का, उनके बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा था, यही वह महीना होगा जब आपके बच्चों का विवाह तय हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मामला चकाचक है। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, प्रेम प्यार सामंजस्य बनेगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको इस महीने में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस महीने का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा पूरा प्रयोग कर लीजिए, आपको लाभ तो हो ही रहा है। तो इस महीने में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, थोड़ा सा गेहूं का दान करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।